जय श्री राम। भाई राजपूत हो तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। वैसे ये दास जातिवाद में जो छुआछूत की मानसिकता फैली हुई है उसके खिलाफ है, लेकिन जब स्थिति ज्यादा खराब होती है तो अपने समाज के लिए व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपने समाज के लिए कुछ चिंतन करे। साथियों, इसीलिए इस दास ने कुछ विचार करके वीडियो बनाने के लिए सोचा है। आज जो समाज की स्थिति है वह क्यों हुई है, इसका कोई कारण आप बता सकते हो? कमेंट करके बताएं। अब इस दास के जो विचार हैं वो सुनो। इतिहास बताता है राजपूतों के पतन के कारण। वो इतिहासकार और इतिहास क्या कहते हैं उसको एक साइड में रख दो आप। आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें हमारे पतन का कारण क्या है, उस पर ध्यान देना, उस पर विचार करना अनिवार्य है। आज समाज की वह स्थिति है कि जो पहले दलित लोगों की हुआ करती थी, दलित वर्ग की हुआ करती थी, आज दलित बहुत ऊपर उठ गए और हमारा समाज बहुत पीछे चला गया। अब आप ये मत कहना यदि आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, अच्छा आपका रुतबा है तो आप ठीक हो, समाज ठीक है। जहां 10% लोग संपन्न हो, 10% परिवार संपन्न हो और 90% मीडियम और लो कैटेगरी में हो तो उसको संपन्नता नहीं कहते। संपन्नता छिन चुकी है बॉस, ध्यान रखना। राजपूतों का अहंकार ही अहंकार रह गया है। खैर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजावत। साथियों, जो अभिमान है ना हमारा, वो हमें आज उस स्थिति में लेके आ गया है जहां पर हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। और आने वाले समय में अगर हम नहीं सुधरे, हमारा समाज नहीं सुधरा, हमारा समाज जागरूक नहीं हुआ तो स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी। आज समाज में कोई हमारा नेतृत्व करने वाला नेता नहीं है, और एक दो पैदा होता है वो स्वार्थी बन जाता है और वो अपने स्वार्थ में अपना भला करता रहता है। समाज गया भाड़ में। ये समाज की कड़वी सच्चाई है। हमने 1, 2, 4, 10, 20 लोगों से जब बात किया कि भाई आप नेतृत्व करो, तो बोले आज का युवा मानता ही नहीं, अपने आप में वो नेता बनना चाहता है। तो भाई हर व्यक्ति जब नेता बनेगा ना तो यही स्थिति होगी। नेता एक होता है और जो एक नेता होता है उसके पीछे जो अनुसरण करते हैं लोग, तो उस नेता का काम है उन लोगों की भलाई सोचना। क्षत्रिय की परिभाषा ही यही है। शौर्यम धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानव ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य हो, धैर्य हो, शासन करने की कुशलता हो, और धर्म युद्ध में यदि कदम रख दिया तो प्राण निकल जाएं लेकिन कदम पीछे नहीं लेते। दान देने का भाव हो और उसे अंतःकरण का ज्ञान हो, ये क्षत्रिय के स्वभाव में बसता है। अब मंथन करते हैं कि ये स्थिति आई क्यों, तो ये स्थिति हमारे अभिमान के कारण आई। क्यों कि हम अपनी मूंछों में अंटा देके रहते हैं कि मुझसे बड़ा ठाकुर कोई है नहीं। हमें सम्मान करना चाहिए अपने बड़े बुजुर्गों का। यदि कोई हमारा नेतृत्व कर रहा है तो हमें उसको भी सम्मान देना चाहिए। अगर हमारे समाज के हित के लिए कोई 10-5 लोग इकट्ठा होकर कोई निर्णय लें तो उसको मान करना चाहिए, लेकिन गलती
उन 10-20 लोगों की है जो इकट्ठा होकर कोई उनके निर्णय को अगर अस्वीकार कर रहा है तो उसको समाज से बहिष्कार कर दो। आज लोकतंत्र में बहिष्कार का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम पर्सनली बहिष्कार कर सकते हैं किसी का। इसकी स्वतंत्रता है, मुझे किससे संबंध रखना है, किससे संबंध नहीं रखना है। साथियों, सभी समाजों में सामूहिक विवाह होते हैं, लेकिन हम सामूहिक विवाह से क्यों बचते आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, धन का, बल का। अहंकार ही अहंकार रह गया है बॉस। हट गया, कुर रह गए। ध्यान रखना, सब सरकार तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही, तुम्हारे पास नो रिजर्वेशन, तुम सरकार की दृष्टि में जमींदार हो। राजपूतों के इतिहास से कोई अपरिचित हो वह बिरला ही मिलेगा। राजपूतों का शौर्य, राजपूतों का धैर्य, राजपूतों का तेज, लेकिन कहां गया? समाज की विकृति अभिमान, उससे बड़ी विकृति नशा, और वो नशा भी अभिमान से ही जुड़ा है। ध्यान रखना, तुम्हारे पास धन दौलत का अभिमान है तो तुम्हें उसी स्थिति में ला देगा जिस स्थिति में पहले अभिमानी आ चुके हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर निम्न निवेदन है, गुजारिश है कि इस विषय में मंथन करो, और जो समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, संगठन बना बना के घूम रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी है कि तुम सरकार से आने वाले फंड का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। ये आपकी अंतरात्मा जानती है कि कितने संगठन कितने गांवों में युवाओं को समझाने आ रहे हैं, कितने संगठन कितने गांवों में कहने आ रहे हैं कि भाई शादी विवाह में ये कुरीतियां हैं, इनको निकाल दो। कितने संगठन बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ये संगठन ही जानते हैं इस बात को। और हम तो जानते ही हैं, हम रहते हैं, हम देखते हैं कि कितने संगठन आगे गांव में एक्टिव हैं। बॉस, पहले व्यक्ति अपने लिए करता है, फिर परिवार के लिए करता है, फिर समाज के लिए करता है, फिर देश के लिए करता है। तो समाज को करोगे तभी तो देश के लिए तुम कुछ कर पाओगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर समाज का कोई युवा गलत रास्ते पर चला गया, नशे की लत में चला गया, तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसे समझाना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए, उसका नशा छुड़ाने में उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन नहीं, फलाने का लड़का तो दारूबाज है, फलाने का लड़का तो ऐसा है वैसा है, अपनी मूंछों में ताव देके हम मगन हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इससे हमारी जलन हो सकती है, ये हमारा प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन ये समाज के साथ जुड़ा हुआ कीर्तिमान है। साथियों, सभी समाजों में एकता है, लेकिन आज भी राजपूतों में एकता नहीं है। अगर राजपूतों में पहले भी एकता होती तो शायद ये स्थिति देखने को ना मिलती। युवाओं को संदेश, भाई नशा मुक्त हो जाओ, धन कमाओ, साधना करो, व्यभिचार छोड़ो, ब्रह्मचर्य धारण करो, वापस पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर लोगे। नशा करोगे, व्यभिचारी बनोगे,
अहंकारी बनोगे, स्थिति बॉस आने वाली पीढ़ियों की दयनीय हो जाएगी। आपको वचन कड़वे तो लग रहे होंगे, मैं इतिहास के झमेले में नहीं पड़ता कि इतिहास में क्या हुआ, वर्तमान के झमेले में पढ़ो और सोचो जो वर्तमान में तुम्हारे ठेकेदार हैं वो क्या वास्तव में समाज के प्रति कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, उनको हटाओ, दूसरे उस पद पर बैठाओ। बॉस भेड़चाल मत चलो या किसी का पिछलग्गू मत बनो। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो काम करेगा उसको समाज में आगे लाओ। किसी नेतृत्वकर्ता का सम्मान करो, कोई नेतृत्व कर रहा है तुम्हारा तो उसका सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि सबको पता रहता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो यदि वह अच्छा समाज में कोई चलन चला रहा है, किसी कुरीति को मिटा रहा है, तो उसका सपोर्ट करो, समर्थन करो। और उसकी बात को यदि कोई नहीं मान रहा है, जब 10 आदमी किसी अमुक व्यक्ति के पास गए कि भाई दिन में शादी करना प्रारंभ कर देते हैं, और अमुक व्यक्ति नहीं मान रहा है, भाई शादी में ये फलानी कुरीति को हटा देते हैं, अमुक व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो उसका मिलके बहिष्कार करो। बॉस, राष्ट्र को समर्पित होना, समाज को समर्पित होना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, किसी से मित्रता, किसी से शत्रुता, विरोध भी सहना पड़ता है, गाली भी खाने पड़ते हैं। इसलिए नम्र निवेदन है, युवाओं नशा मुक्त हो जाओ, ब्रह्मचर्य धारण करो, व्यभिचार को त्यागो, साधना पर ध्यान दो, धन कमाओ। अरे नौकर बनना छोड़ो, मालिक बनना सीखो, पुनः तुम उसी स्थिति में आ जाओगे। साथियों, फिर एक नया वीडियो लेके आऊंगा समाज के लिए। वैसे मेरा एक मूल मंत्र है, मेरे पूज्य गुरुदेव का मूल मंत्र है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जाति का अहंकार त्यागो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखो बॉस। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।